अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे मैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से फॉलो कर रही हूँ। लेटेस्ट एडिशन है 2020 का। और मैंने पिछले क्लास में इलस्ट्रेशन 41 हमने डिस्कस किया था। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 42 जो इलस्ट्रेशन है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ साइमल्टेनियस गारंटी को लेकर के। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। और सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन, राइट। और जो भी पुराने वीडियोस आपको देखने हैं, आप ई कॉमर्स जोन के आइकन के द्वारा प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अक्षय, बिट्टू एवं चिंटू ने एक साझेदारी बनाई। ये 3 पार्टनर्स हैं, अक्षय, बिट्टू और चिंटू। वे लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, वे निम्नलिखित के लिए भी सहमत हुए, मतलब ये इनका कुछ पॉइंट है, उसके लिए वो सहमत होते हैं। क्या पॉइंट है? फर्म ने गारंटी दी, फर्म गारंटी, वर्ड पर ध्यान देना, ये फर्म शब्द है। फर्म ने गारंटी दी कि चिंटू के लाभ का हिस्सा कभी भी 80,000 से कम नहीं होगा। मतलब 80,000 से कभी भी इसका जो प्रॉफिट है चिंटू का वो कम नहीं होगा। पूरा फर्म गारंटी देता है। फर्म कहने का मतलब है कि अक्षय और बिट्टू मिलकर के गारंटी देते हैं चिंटू को कि 80,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कहता है कि बिट्टू ने फर्म को गारंटी दी, बिट्टू ने, किसने गारंटी दी है? फर्म को। बिट्टू ने फर्म को गारंटी दी कि उसके द्वारा फर्म के लिए अर्जित न्यूनतम राशि कितनी होगी? 1 लाख होगी। यानी कि बिट्टू गारंटी दे रहा है किसको? अक्षय और चिंटू को, कि कम से कम हम जो अर्न करेंगे वो कम से कम 1 लाख होगा। ठीक है, फर्म ने 2,75,000 लाभ कमाए। फर्म कितना रुपया कमाया? 2,75,000 रुपया कमाए। बिट्टू द्वारा फर्म के लिए अर्जित वास्तविक लाभ, अब देखो यहाँ पे बिट्टू के द्वारा एक्चुअल में जो प्रॉफिट जो प्राप्त उसने किया है वो राशि कितनी की है? 75,000। जबकि उसने दिया कितना था गारंटी? 1 लाख, यानी कि कम हुआ ना। तो लाभ हानि विनियोजन खाता के माध्यम से साझेदारों के लाभ का विभाजन दिखाया, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो, इसको बनाने से पहले ये जो खाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको बनाने से पहले आप एक वर्किंग नोट कर लो। सोल्यूशन में जैसे कि पहले ऊपर में, इवन एग्जाम में भी आप ऐसे ही करोगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना, लेकिन आप एक जगह रखोगे जहाँ पे आपको वर्किंग नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले देखो आप करोगे क्या यहाँ पे, नोट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आप क्वेश्चन में जैसे ही आपने देखा कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,75,000 हुआ है, जिसमें 1 लाख जो है वो किसने बोला था? गारंटी किसने दिया था? बिट्टू ने गारंटी 1 लाख का दिया था कि मैं मिनिमम कम से कम 1 लाख कमाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में वो कितना कमाता है? वो एक्चुअल में 75,000 ही कमा पाता है। यानी कि इस जो 2,75,000 है, इस 2,75,000 में बिट्टू का कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 75,000 है ना। जबकि बिट्टू का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर 1 लाख होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जो बिट्टू ने जो गारंटी दे रखी थी 1 लाख की, तो उसमें तो वो 75,000 ही कमाया। तो हर हाल में बिट्टू को अपने प्रॉफिट से 25,000 क्या करना पड़ेगा? लेस करके यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ानी पड़ेगी फर्म के लिए, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि मेरा 1 लाख होगा। इसीलिए यहाँ पे 25,000 क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। और बगल में लिख दिया गया है गारंटी बाय बिट्टू। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? फर्म की प्रॉफिट टोटल कितनी हो जाएगी? फर्म की टोटल प्रॉफिट हो जाएगी 3 लाख। फर्म की प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? टोटल 3 लाख। ठीक है, अब इसके बाद अक्षय का शेयर 3 लाख में बांटा जाएगा। तो कितना था? 5:3:2 इनका शेयर था। तो 3 लाख में 5/10 कितना हो जाएगा? 1,50,000। अक्षय कितना हो गया? 1,50,000। बिट्टू का शेयर कितना होगा 3 लाख में? 3/10 का 90,000। और चिंटू का शेयर कितना होगा 3 लाख का? 2/10 कितना हो गया? 60,000। अब देखो यहाँ पे पहला जो लाइन हमने पढ़ा था उसमें चिंटू को कितना कहा गया था? गारंटी दी गई थी किसके द्वारा? फर्म के द्वारा गारंटी दी गई थी कि चिंटू का जो शेयर होगा वो कम से कम कितना होगा? 80,000 होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे अभी हमने जब कैलकुलेट किया तो चिंटू का शेयर यहाँ पे 60,000 हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में
तो ऐसी स्थिति में अक्षय और बिट्टू अपने प्रॉफिट में से हिस्सा त्यागेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे और किसको देंगे? चिंटू को देंगे। सो चिंटू डिफिशियंसी ₹20,000, मतलब 80,000 होना था, लेकिन 20,000 से चिंटू का प्रॉफिट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वही 80,000 में से 60,000 माइनस होगा तो कितना होगा? 20,000। तो टू बी शेयर्ड बाय अक्षय, ऑब्वियसली अक्षय को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो 20,000 का अक्षय कितना देगा? 5/8। 5/8 कैसे हो गया? 5:3:2 है ना। तो चिंटू का रेशियो कितना था? 2 था, उसको साइड कर दो। 5:3 बचा, तो 5:3 किसका रेशियो है? अक्षय और बिट्टू का। तो 5/8 कौन देगा? अक्षय देगा अपने 20,000। इस 20,000 में से जो भी निकलेगा 5/8 में कितना? 12,500 निकला तुम्हारा। तो 12,500 ये जो अक्षय है अपनी प्रॉफिट में से देगा, यानी कि जो 1,50,000 है ना, उसमें से 12,500 माइनस हो जाएगा। ठीक है, चिंटू को उसको देना पड़ेगा। और बिट्टू का भी सेम सिचुएशन यहाँ पर होगा। बिट्टू का भी क्या होगा? दैट इज़ 20,000 में से 3/8। 20,000 में से 3/8 देगा तो कितना होगा बिट्टू का? 7,500। 7,500। तो 7,500 जो है बिट्टू इस 90,000 में से घटाएगा 7,500। ठीक है, और किसको देगा? चिंटू को देगा। अब देखो यहाँ पे अक्षय एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट। अब देखिए 1,50,000 में से अक्षय 12,500 किसको दे दिया? चिंटू को दे दिया। तो अब अक्षय की प्रॉफिट कितनी होती है? 1,37,500। ठीक है, बिट्टू एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट 90,000 में से 7,500 वो किसको दे रहा है? चिंटू को देगा। उसकी प्रॉफिट एक्चुअल कितनी होगी? 82,500। चिंटू एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 में जोड़ेगा 12,500 किसने दिया था? अक्षय ने दिया था। और 7,500 किसने दिया? बिट्टू ने दिया। तो टोटल जो गारंटेड उसको फर्म के द्वारा मिला था, अक्षय और बिट्टू ही कहोगे वहाँ पर फर्म है। ठीक है ना। तो उसको 80,000 उसकी गारंटेड के अनुसार उसको पैसे मिल गए। तो ये आपको वर्किंग नोट सबसे पहले कर लेना है। इसका फॉर्मेट पहले बना के रख लोगे, उसका वर्किंग नोट कर लोगे, तब उसके बाद काम करोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहला बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके फर्म में प्रॉफिट कितनी हुई थी? 2,75,000 हुई है, राइट। और बाय बिट्टूज कैपिटल अकाउंट गारंटेड 1,00,000। इसने गारंटी दी थी कि 1,00,000 मैं करूँगा, लेकिन इसने एक्चुअल में कमाया कितना? 75,000। तो इसको अपना देना पड़ेगा प्रॉफिट में से 25,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको 25,000 देना पड़ेगा। ओके, या चाहो तो आप ऐसे ही लिखो, ज़्यादा बेहतर होगा, मैं तो बोलूँगी। ठीक है ना, डायरेक्टली लिख सकते थे 3,00,000 लिखने की जरूरत नहीं, 3,00,000 लिखने का। ओके, आप इसी तरह से लिखिएगा। क्रेडिट साइड आपका 3,00,000 हो गया। अब आ जाओ डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अक्षय कैपिटल 1,37,500 हो गया। बिट्टू का कितना हो गया? 82,500 हो गया। और चिंटू का 80,000। सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3,00,000 पूरा बैलेंस कर गया। ठीक है, तो आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे साइमल्टेनियस अगर गारंटी दी जाती है तो किस तरह से प्रॉफिट मतलब कि जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एग्ज़ाम में तो आता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें ये तो क्वेश्चन 110% एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बिलोंग करता ही करता है। दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।